राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 40-50 के लगभग क्वेश्चन लिए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, तो वो इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी। तो बिना बात किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अलवर में किया जाएगा भाई, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों सारे ही। आगे देखो 17 जुलाई 2025 को आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो देख लो भी टोटल 11 कर दी गई, जो कि अब आरपीएससी में 10+1 अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष होंगे, टोटल 11 होंगे। आगे देखो 11 जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर के, जो कि जयमलसर बीकानेर। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ध्यान रखना, जो अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2025 है, ये मिला था गोविंद भारद्वाज को। काजरी के अनुसार अब राजस्थान का सबसे अधिक रेगिस्तानी जिला कौन सा माना गया? देखो काजरी के अनुसार अब जो राजस्थान का सबसे अधिक रेगिस्तानी जिला माना गया वो बीकानेर को। आगे देखो काजरी की नई रिपोर्ट के अनुसार जयपुर को किस कृषि जलवायु क्षेत्र में डाला गया है? तो आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन। और भारत सरसों सेवन किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त माना गई है भाई? तो कम वर्षा और कम सिंचाई वाले क्षेत्र। और हील इन राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका जो उद्देश्य है वो देखो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। हील इन राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। और 25 मार्च 2025 को आरसीए द्वारा पहली बार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड दिया गया। इनमें पुरुष वर्ग का हनुमंत सिंह अवार्ड किसे दिया गया? तो ध्यान रखना हनुमंत सिंह अवार्ड दिया गया, जो कि 25 मार्च 2025 को आरसीए द्वारा पहली बार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड दिया गया था। तो इनमें पुरुष वर्ग का जो हनुमंत सिंह अवार्ड दिया गया वो महिपाल लामरोर, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित देखो विश्व बैंक यूथ समिट 2025, ध्यान रखना इसमें प्रदेश के किस युवा ने भाग लिया? तो नाम ध्यान रखना सालंग खान ने भाग लिया भाई। आगे देखो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर में किया गया भाई। और जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। ये भी ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है। जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र को किन प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा? तो ध्यान रखना कांडला, मुद्रा, जेएनपीटी, मुंबई। आगे ध्यान रखो, आगे देखो भाई उद्यानिकी गृह परीक्षण केंद्र का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो धौलपुर में किया गया भाई। और पपीता उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो पपीता उत्कृष्टता केंद्र का ध्यान रखना दौसा में। और जो मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भवन है उस निर्माण का जो किया गया था जिला वो टोंक में, वो भी ध्यान रखना। पपीता उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास दौसा जिले में किया गया। और देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अगस्त 2025 को किस जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए? तो बांसवाड़ा, ये भी ध्यान रखना। और ये सभी को पता होगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अरुण चतुर्वेदी को किया भाई। तो 1 अप्रैल 2025 से आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगे अरुण चतुर्वेदी। आगे देखो मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का भवन निर्माण किस जिले में होगा? तो टोंक में होगा। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भवन निर्माण होगा ये टोंक में। और ये भी ध्यान रखना पपीता उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किस जिले में किया गया? दौसा। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो राजस्थान का जो प्रथम बटरफ्लाई पार्क है ये होगा अंबेरी उदयपुर। आगे देखो भी ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो अंबेरी उदयपुर में होगा। और हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ईसरदा बांध सवाई माधोपुर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने राजस्थली के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल्स बिलिंग एवं कार्गो कॉम्प्लेक्स के किस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की है? तो सरल। अब ऐसे क्वेश्चन ही अपने को ऐसे लगते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं चलता ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में जो स्थापना की गई थी ना योजना, वो तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की योजना बना रही है, अभी बनाई दे रही है।
तो राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव क्षेत्र में कौन से तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की योजना बना रही है, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और आरआईसी के नए गवर्निंग बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे, तो 15। आगे देखो भाई दोस्तों, मेरी ऐसे कोशिश रहती है कि बीच बीच में अगर ज़्यादा ना तो 30, 40, 50 इतने क्वेश्चन आ जाए इम्पोर्टेंट, तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा उससे, जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के पहले चरण में बीपीएल परिवार का चयन किया गया, तो यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना इसके पहले चरण में कितने बीपीएल परिवारों का चयन किया गया, तो कितने, तो ध्यान रखना भाई, देख लो भाई, 30,631 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ये देखो, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इसमें देखो सहायता राशि की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है, तो सहायता राशि की जो अधिकतम सीमा रखी गई है वो 1 लाख रुपए, ये भी ध्यान रखना। और गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले परिवारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना, 21,000 रुपये, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 संस्करण है वो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। और लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक कितनी दीदियां ट्रेनिंग ले चुकी है, तो 17 लाख से ऊपर भाई। और प्रदेश के किस शहर में पहला संत कबीर शोध केंद्र शुरू होगा, तो कोटा में होगा भाई। तो प्रदेश का कौन सा शहर है जिसमें पहला संत कबीर शोध केंद्र शुरू होगा, तो कोटा। और पहला नीरजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा, तो ये जोधपुर में होगा। दोस्तों टाइम मिला तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन और ले आऊंगी, कम टाइम में आपका हो जाएगा। और एक मेरे को ये और बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों के कौन से टॉपिक की आपको ज़रूरत है, कि वहाँ से उसी टॉपिक के जो जिस टॉपिक को आपको ज़रूरत है उस टॉपिक के आए हुए पीछे के जितने भी क्वेश्चन है और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर के आऊँ। और इसके बाद में जो वीडियो रहेगी वो महल बावड़ी छतरियाँ जितने भी उनमें आए हुए क्वेश्चन है ना, उनकी एक वीडियो लेकर के आऊँगी। और इम्पोर्टेंट आते हैं क्वेश्चन। और उसके अलावा आप टॉपिक बोलना, हो सके तो मैं एक क्लास में 2-3 टॉपिक कर ले आऊँ, पर आप बता देना। हो सके तो अगर टाइम मिला तो एक के अलावा ज़्यादा ही ले आऊँ, नहीं मिला तो एक वीडियो, एक मतलब टॉपिक का।